राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज एक बार फिर आपके लिए मैं हाजिर हूँ विष्णु पुराण की कथा अध्याय 2 लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने स्वाभिमानु के वंश का वर्णन किया है। अब मैं आपके मुख्य वर्दित से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिणाम है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सबको बताने के लिए संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जो 100 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। हे द्विज, जम्बुल, प्लक्ष, वालभ्य, कुश, क्रोच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षु रस, मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके बीचों बीच में स्वर में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे के ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन। इस प्रकार पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिकोष के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक पर्वत वर्ष है। उनमें बीच के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनमें दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे दोनों 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है और दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर ही हिरण्यमक्य और तदंतर उत्ते कुरु वर्ष है, जो भारतवर्ष के समान है। द्विज श्रेष्ठ, इनमें प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है। इन सबके बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्ण सुमेरु पर्वत खड़ा है। हे महाभाग्य, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत कलियां हैं। इनमें मंदराचल पूर्व में गंधमादक, दक्षिण में विपुल, पश्चिम में सुपार्श, उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वत की ध्वजाओं के समान क्रमशः 11-11 योजन ऊंचे कंदब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष है। हे महामुने, इसमें जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नामक कारक है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े बड़े होते हैं। जब ये पर्वत पर गिरते हैं तो फटक सब और फैल जाते हैं। इनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी बहा करती है, जिनका जल वहाँ रहने वाले पीते हैं। इनका पान करने से वह शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा और इंद्रिय क्षय नहीं होता। इसके किनारे की मृत्तिका उस रस में मिलाकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बूनंद नामक सुवर्ण हो जाता है, जो सिद्ध पृथ्वी को पुरुष है। मेरु पर्वत में भद्रवासन और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार इसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभाज्य और उत्तर की ओर नंद नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर है। हे मंत्रिये, शीताम्भ, कुमुद, कुरली, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत से मेरु के पूर्व दिशा के और है। त्रिकूट, शीशर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केशर राचक इसके दक्षिण ओर है। शिखर, वास
वेंड्यू, कपूल, गंधमाचन और जारूदी आदि इनके पश्चिम केशर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीप स्थल इलावृत वृष और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि उत्तर दिशा के केशराचल है। हे मंत्री, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष के 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी सबके उसी दिशा में है। इंद्री लोकपाल से 8 अति रमणीय और विख्यात नगर है। विष्णु पदोन श्री गंगा जी चंद्रमंडल की ओर चारों ओर अल्पवित हैं। स्वर्गलोक में ब्रह्मापुरी से गिरती हैं और वहाँ गिरने के चारों दिशाओं में क्रस से सीता, अलंक, नंदा और चक्षुभद्रा नाम से चारों भाग में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग में एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर जाती है। अंत में पूर्व स्थित भाद्रश्वेन को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा में समस्त पर्वतों, माल्यवान और गंधमादक पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। हे मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग से स्थित भारत, केतुमाल, भाद्रश्वन और कुरुवर्ष इन पद्मलोक के पत्ते समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादक और कैलाश ये 2 पर्वत, इनका विस्तार 80 योजन तक है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांक आदि केशर पर्वतों के विषय में मैं तुमसे कहता था, उनके बीच में सिद्धि चरणादिक से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि संतन, उनमें शूरम्य नगर और उपवन है जो लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहिर्निय क्रिया करते रहते। हे मुने, संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। हिल के धार्मिक पुरुष के निवास स्थान है। पाप कर्म पुरुष इनमें 100 जन्म से भी नहीं जा सकते। हे द्विज, विष्णु भगवान भाद्रश्वन में केतुमाल वर्ष में वाह रूप की और भारतवर्ष में कुर क्रम से रहते हैं तथा वे भक्ति प्रतिपाल गोविंद कुरु वर्ष के मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वगामी हरि विष्णु रूप सर्वस्त्र है। हे मैत्रेय, ये सबके आधारभूत और सर्व आत्मा है। महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनके शोक, श्रम और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष तक स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षों तक कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, केवल उनके पार्थिव ही है और उन स्थानों में कृत्यादि युगों से कल्पना है। हे द्विज, इस सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं। इनमें निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। विष्णु पुराण की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। अगली कथा में मैं आपके साथ विष्णु पुराण की कथा अध्याय 3 शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।